तो हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपम दुबे एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल आशा स्टडी कैंपस में आप सभी का बार बार अभिनंदन और स्वागत करता है। तो गाइस, आज मैं क्लास 12 से रिलेटेड मैट्रिक्स की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 की जो रिमेनिंग पार्ट्स या रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आव्यूह ए, क्वेश्चन नंबर 8 है। आव्यूह ए, ये है आपके पास एक मैट्रिक्स है, के लिए सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन, दिस ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है और ए माइनस ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी ये, और ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ये आपको दिखाना है। तो कुछ नहीं करना, ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको, बस शुरू हो जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। गिवन दैट क्या है आपके पास, ए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की 1 5 6 7। ठीक है, तो आपको चेक करना है ये ओवरऑल ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। तो कुछ नहीं करना, ए तो पता है, तो यहाँ से आप ए डैश फाइंड कर सकते हैं। ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो 1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में। ठीक है ना, ये ट्रांसपोज हो गया ए का। अब आपको कह रहे हैं ए प्लस ए डैश एक सिमेट्रिक आव्यूह, तो ए प्लस ए डैश आप फाइंड कर लीजिए। ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 1 1 2, ठीक है, 5 6 11 6 5 11 7 7 14। ठीक है ना, ये मिल चुका है आपको। अब ये ओवरऑल जो भी मैट्रिक्स है इसको मैंने लेट कर लिया पी, लेट। ठीक है, इसको मैंने कह दिया ये पी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, चाहे यही दिमाग में रखो, इसको मैंने लेट किया कि पी है। ठीक है, बार बार ये ना लिखें। तो मतलब इसको सत्यापित करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब P को, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए, अब अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, सत्यापित करना है, तो उसका A डैश निकालो, उसका ट्रांसपोज निकालो। तो P डैश निकालेंगे, ये P है तो P डैश निकालें। अगर P ही आ जाए, P का ट्रांसपोज कर दें जो गिवन मैट्रिक्स है। किसको चेक करना है कि सिमेट्रिक है, इसको ना। तो इसका मतलब आपके लिए गिवन मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसको P लेट कर लिया। अगर P डैश P का ट्रांसपोज P के इक्वल आ जाए, गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे जो गिवन मैट्रिक्स है P वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना। अगर ऐसा हो रहा है, वी नो दैट इफ P डैश इज इक्वल टू P इज इम्प्लाइज दैट P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, सममित आव्यूह। तो यही प्रूफ करना है आपको, तो P डैश निकाल लीजिए। P डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का। तो रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दीजिए 2 11 और इसको 11 14। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे P डैश जब आपने फाइंड किया P का ट्रांसपोज, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये वही सेम मैट्रिक्स है। P ही मिल गई आपको। देखो, पहला पहले के इक्वल, पहली रो का दूसरा दूसरे के इक्वल, सेकंड रो का फर्स्ट के इक्वल, सेकंड रो का सेकंड के इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, P के इक्वल है। यही तो P है, इसके प्लेस में मैंने P लिख दिया। तो P डैश किसके इक्वल आ गया, P के। इसका मतलब इस बात को फॉलो कर गया, तो आप क्या कह सकते हैं, P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई, इज इंप्लाइज दैट P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मीन्स सममित आव्यूह। ठीक है, P का मतलब P किसको लेट किया है, इसको। ठीक है, तो यहां से ये भी कह सकते हैं P के प्लेस पे A प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। ठीक है, तो पहला आपने वेरीफाई कर दिया, सत्यापित कर दिया। ठीक है, सेकेंड वन पे चलते हैं हम लोग। तो आई होप सेकेंड वन आप कर पाएंगे, बट चलिए मैं कर देता हूं। सेकेंड का सॉल्यूशन,
ए माइनस ए डैश ए का ट्रांसपोज आपको प्रूव करना है कि जो ओवरऑल एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो कुछ नहीं करना, फिर से गिवन दैट आपके पास क्या गिवन है गाइस, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 5 6 7 सेकेंड ऑर्डर की, ठीक है। तो इसको दिखाना है तो ये मैट्रिक्स निकाल लेंगे। तो यहां से आप ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, ठीक है। अब देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, दिस माइनस दिस, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1 7 माइनस 7 0, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसको लेट कर लेना P, ठीक है। अब P को चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो ये गिवन मैट्रिक्स हो गई आपके पास, ठीक है ना। तो इफ आप जानते हैं, वी नो दैट इफ P डैश, इसको चेक करना है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो इसके लिए P डैश निकालिए। अगर P डैश माइनस P के इक्वल आता है तो हम यहां से ये कह पाते हैं कि P क्या है, P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब ये होना चाहिए, तो इसका मतलब P डैश आप फाइंड कीजिए। P डैश फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दीजिए, 0 माइनस 1 और ये 1 0, ठीक है। अब यहां से माइनस कॉमन करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, ये प्लस का है तो माइनस 1 और ये माइनस है तो प्लस का 1 0, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि P डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये माइनस को छोड़ने के बाद जो बच रही मैट्रिक्स, देखिए यही तो सेम मैट्रिक्स है, ये P है, यही तो गिवन मैट्रिक्स थी, तो इसके प्लेस में मैं P लिख सकता हूँ माइनस के बाद। तो आपने देख लिया कि P डैश मतलब P का ट्रांसपोज करने पे माइनस टाइम्स ऑफ P मैट्रिक्स मिल रही है, इसका मतलब यही इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो क्या कह सकते हैं आपकी P क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इज इम्प्लाइज दैट P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। विषम सममित आप भी हो गया P, ठीक है ना। P का मतलब P आपने इसको लेट किया है तो ये क्या हो गया, ये मतलब ये मैट्रिक्स क्या हो गई, विषम सममित आप भी हो गई, ठीक है। P का मतलब ये तो है। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं A माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब विषम सममित आप भी होगा, इस बार बार मैं बता रहा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपने वेरीफाई कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 गाइज आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यदि मैट्रिक्स A 3/3 की है तो हाफ ऑफ A प्लस A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स और हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड करना है आपको, ठीक है ना। चलिए तो कुछ नहीं, ये तो आसान सी बात है, आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मैं फाइंड कर देता हूँ यहाँ पे। तो अगर A है आपके पास गिवन मैट्रिक्स तो A ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं, सिंस A इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। देयरफॉर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली रो पहला कॉलम बना दीजिए 0 AB माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, ठीक है ना। अब A प्लस A फाइंड कर लीजिए, देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, 0 प्लस 0 0, A माइनस A ये भी 0, ये भी 0, ऐड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसमें इसको ऐड करेंगे तो 0, ठीक है। 0 0 0, C और माइनस C ऐड करेंगे तो 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। 0 मैट्रिक्स आपके पास मिल चुकी है। तो अब हाफ ऑफ
इसी में हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसे कर लें, एक लाइन और मैं लिख देता हूँ, देयरफॉर हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दें सारे एलिमेंट में, तो सब जीरो है तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जीरो ही रह जाएगा मामला, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जीरो मैट्रिक्स मिल रही है आपको थर्ड ऑर्डर की, ठीक है ना। चलिए इसी तरीके से a माइनस ए डैश फाइंड कर लेते हैं। तो सेकेंड नंबर पे a माइनस ए डैश का मतलब 8 का ट्रांसपोज, ठीक है। माइनस करना है आपकी बार, इससे इसको माइनस करना है, तो 0 माइनस 0 0, a माइनस ए माइनस माइनस ए तो 2a हो जाएगा, ठीक है। b माइनस माइनस बी तो 2b हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ये माइनस ए है, माइनस ए से माइनस ए करेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, ठीक है। 0 माइनस 0 0, c माइनस माइनस सी तो प्लस का 2c, ठीक है ना। माइनस बी माइनस प्लस बी तो माइनस का 2b, ठीक है ना। माइनस सी और माइनस सी तो कितना हो जाएगा, माइनस 2c, 0 माइनस 0 0, ठीक है गाइज। अब आप देख पा रहे हैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ ऑफ, देयरफॉर हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हाफ से सब में मल्टीप्लाई तो जीरो में चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही रहेगा, तो जीरो। इसमें हाफ से करेंगे तो 2 को खा जाएगा, सिर्फ a बचेगा, यहाँ b बचेगा, यहाँ माइनस a बचेगा, यहाँ 0, यहाँ c बच जाएगा, यहाँ पर माइनस b, यहाँ पे माइनस c, यहाँ पे 0, ठीक है गाइस। तो आपने ये दोनों मैट्रिक्स फाइंड कर ली, यहाँ पे ये आंसर, यहाँ पे ये आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ रुख करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को, मैंने ये बताया था थ्योरम सेकेंड में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही करना है, इससे पहले मैंने एग्जांपल में बताया भी है। तो कोई 2 क्वेश्चन मैं इसमें से बताने वाला हूँ, फर्स्ट सेकंड में बता दे रहा हूँ, थर्ड फोर्थ आप सेम तरीके से है कर पाएंगे, ठीक है ना। नहीं कर पाएंगे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, आप बता दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको लेट कर लेना है a, ठीक है, मैं यहीं पे लेट कर ले रहा हूँ। लेट मैट्रिक्स A है, आप B C कुछ भी लेट कीजिए। तो मैंने बताया था कि अगर इस मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक के समेशन के फॉर्म में ब्रेक करना है, तो मैंने बताया था A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश, ठीक है ना, फिर प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश, ठीक है। ये टोटल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, सममित आव्यूह, और ये आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ P, इसको लेट कर लेता हूँ Q, P प्लस Q, A इज इक्वल टू P प्लस Q के फॉर्म में आपको तोड़ देना है, बस इतना सा रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए आपको इसके लिए क्या ज़रूरी है, A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना जरूरी है, तो कुछ नहीं करना। चलिए अगर A ये है तो A डैश निकाल लीजिए, यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A डैश, इट मीन्स A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स R1 C1 में चेंज, 3 5, R2 C2 में चेंज, ठीक है, A डैश हो गया। अब A प्लस A डैश निकाल लीजिए, ठीक है, A प्लस A का ट्रांसपोज, दिस प्लस दिस, 3 3 6, 5 1 6, 1 5 6, -1 -1 -2, ठीक है ना। अब इसमें हाफ से मल्टीप्लाई भी करना है, तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं, हाफ ऑफ A प्लस A डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज से है गाइस, ठीक है ना।
हाफ करेंगे यहाँ पर तो सारे एलिमेंट में हाफ से मल्टीप्लाई, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2 में हाफ से मल्टीप्लाई मतलब 2 -1, ठीक है ना। चलिए, तो आपने ये मैट्रिक्स फाइंड कर ली, और ये मैट्रिक्स जो भी होगी, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स मैंने कल प्रूफ किया था कि ये क्या होगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो अब आप चेक कर लेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। चेक करना आई होप आपको आता होगा। क्या करना है, सिमेट्रिसिटी कैसे देखते हैं, डायगोनल एलिमेंट देखो, डायगोनल के बाद अगर इस चीज़ को डायगोनल के अलोंग ऐसे फोल्ड कर दो तो 3 को ढक ले, पूरा पूरा ढक ले, वो सिमेट्रिक है। तो देख के ही समझ में आ गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब सेकेंड वन पे ये P हो गई आपकी मैट्रिक्स, ठीक है, इसी को P लेट कर लिया। तो P क्या है, चेक कर लो, P कैसी है, सिमेट्रिसिटी दिखाई दे रहे हैं ना, इसके ऊपर भी इसके नीचे भी दोनों सेम जगह पे, ठीक है ना, सेम एलिमेंट है, मतलब अगर फोल्ड करेंगे तो ढक लेगा, ओवरलैपिंग कंडीशन होगी यहाँ पे। तो ये तो समझने का तरीका है। बाकी आपको मैंने बताया है कि हर एक आई जे के लिए ए आई जे इक्वल होना चाहिए ए जे आई के, ठीक है। मतलब जैसे ये A11 है तो 1 1 चेंज करोगे तो तब भी 1 1 ही रहेगा, तो ये दोनों सेम ही है, ये भी वही रहेगा, ठीक है ना। ये क्या है, A12 है, ये 3 क्या है, A12 है, तो A21 के इक्वल है कि नहीं, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21, देखिए दोनों इक्वल है बस। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस तरीके से। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब आपको ये फाइंड कर लेना है, ठीक है ना। ए डैश पता है तो ए माइनस, नाउ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, चलिए माइनस कर लेते हैं, ए ये है, ए डैश आपने ये फाइंड किया है, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, और -1 माइनस 1 तो 0, ठीक है, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए माइनस ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। किसी भी कांस्टेंट से या स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे इसमें ये तब भी क्या रहेगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी, ठीक है ना। तो अब हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो देयरफॉर हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हाफ से करेंगे तो ये 0 ही रहेगा मल्टीप्लाई, इसमें करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 0 रहेगा, ठीक है। देख पा रहे हैं कि 0 डायगोनल एलिमेंट 0 और इसके इधर अपोजिट साइन होना चाहिए, ठीक है ना, बस। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं, आप चेक भी कर सकते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये गिवन मैट्रिक्स है, इसको चेक करना है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। मैंने आपको बताया अच्छे से कि इसको कुछ भी मान लेना, ये कोई गिवन मैट्रिक्स है आपके पास, इसमें इसका ट्रांसपोज निकालो, ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस टाइम्स ऑफ इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ये क्या हो जाएगी, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इससे पहले मैंने चेक कर दिया है। तो ये मैट्रिक्स आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। तो इसको आपने कह दिया Q। तो P क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q क्या है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर ए मतलब A इज इक्वल टू P प्लस Q, ठीक है। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको। तो A का मतलब ये मैट्रिक्स है, ठीक है, या ए रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ए ही लिखा रहने दो। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ए इज इक्वल टू पी का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स है, 3 3 3 -1 प्लस Q 0 2 -2 0, ठीक है। अब देख लीजिए आप ऐड करके, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, ठीक है, पहला एलिमेंट एक इक्वल आना चाहिए। 3 में 2 तो 5, ठीक है, 3 -2 तो 1, और -1 प्लस 0 करेंगे तो -1 ही आएगा। इसका मतलब एक इक्वल आ रहा है कि नहीं। और ये क्या है,
एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या हो गई, एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी गिवन मैट्रिक्स को, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में तोड़ पा रहे हैं। यही आपका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो अब इसी तरीके सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको भी मैं एक कर देता हूँ और उसके बाद आप लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसको लेट कर लिया मैंने ए, लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो फाइंड क्या करना होता है, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहली रो पहला कॉलम बना दीजिए, 6 माइनस 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का काम करेगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। ए डैश आपने फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड क्या करना है, यहां से ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो चलिए 6 6 12, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं, 12 माइनस 2 इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 4, 2 + 2 4, ठीक है। सेकेंड रो का फर्स्ट सेकेंड रो के फर्स्ट के साथ ऐड कर दो, तो -4 3 3 6 और -1 -1 -2 2 2 4 -1 -1 -2 3 3 6, ठीक है। अब हाफ से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो हाफ से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ कर दिया मैंने। अब आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगी, ये जो भी मैट्रिक्स मिलेगी आगे आने वाली ये मैट्रिक्स, ये क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। आप चेक कर पाएंगे, चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाफ से सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 6, ये -2, ये 2, ठीक है, ये -2, ये 3, ये -1, ये 2 -1 3, ठीक है ना। तो इसको आप लेट कर लेना, ये मैट्रिक्स P है, ठीक है। इसको मैंने कह दिया P है, लेट कर लिया। और P क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, चेक कर लेना, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे डायगोनल एलिमेंट ऐसे, इसको फोल्ड कीजिए, देखिए 2 -2 पे आके गिरेगा, 2 2 पे गिरेगा, -1 -1 पे गिरेगा। मतलब डायगोनल के इधर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो भी हैं, डायगोनल के इधर भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक दूसरे पे ओवरलैपिंग कंडीशन फॉलो करना चाहिए, ठीक है। देखने पे दिख रहा होगा ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। जब ऐसे करेंगे फोल्ड तो एक दूसरे को ढक लेंगे, ठीक है ना। तो सिमेट्रिसिटी दिखाई दे रही है, डायगोनल के दोनों तरफ समान सेम एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लीजिए, तो हाफ ऑफ, नाउ हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो पहले A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, फिर आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो A माइनस A, इससे इसके एलिमेंट को माइनस करना है, 6 - 6 0, -2 से -2 को माइनस करना है तो 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, -2 से इसको माइनस करना है तब भी 0, ठीक है। 3 - 3 0, -1 से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 2 - 2 0, -1 से -1 0, 3 - 3 0, ठीक है। तो अब इसमें तो इसके सिमेट्रिसिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि माइनस है, सारे एलिमेंट 0 हैं, तो 0 से माइनस से मल्टीप्लाई या कॉमन लेने पे कोई इफेक्ट होता है नहीं, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। तो अब हाफ से मल्टीप्लाई करें, देयरफॉर अब आप एक स्टेप और लिख पाएंगे, ठीक है ना, लिखना जरूरी है। हाफ से मल्टीप्लाई किया फिर भी यही रहेगी, तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, हाफ से सब में मल्टीप्लाई करो, किसी भी नंबर से 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको मैंने लेट कर लिया Q, और Q क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये लेट कर लिया आपने, मान लिया, ठीक है। और ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चेक करना होगा, चेक कर लीजिए, गिवन मैट्रिक्स है, इसको Q लेट किया है, Q डैश निकाले तो माइनस टाइम्स ऑफ Q के इक्वल आ जाए, तो हम कह देंगे ये मैट्रिक्स क्या है, इसकी सिमेट्रिक है। आई होप आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए को, जो गिवन मैट्रिक्स है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज की इक्वल। ये क्या होती है, सिमेट्रिक। ये क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। ये पी है, ये क्यू है, तो लिख लीजिए ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ से, ठीक है ना, ये है, तो ए इज इक्वल टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक है गाइज, और प्लस ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इसी ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की 0 0 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, सारे एलिमेंट 0। अब चेक कर लेना उसके बाद, ठीक है ना। चलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिए। क्या ए मैट्रिक्स मिल रही है, मैट्रिक्स ए ये है, तो पहला एलिमेंट 6 में 0 6, माइनस 2 में 0 माइनस 2, 2 में 0 तो 2, ठीक है, चेक कर लेंगे। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट में ऐड करो, माइनस 2, 3 प्लस 0 3, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 2 प्लस 0 2, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, 3 प्लस 0 3, एक इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गई इसकी सिमेट्रिक। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, इसको एक सिमेट्रिक और एक इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये रिप्रेजेंट किया आपने, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप आप थर्ड और फोर्थ कर पाएंगे, नहीं कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में आपके लिए जगह खाली है, बताते रहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में दोनों में ऑप्शन है, चूज़ करना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो अभी मैंने 11 लिखा है, 12 इसके बाद मिलेगा आपको, ठीक है। यदि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए एंड बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, ठीक है ना। ए और बी जो मैट्रिक्स हैं आपके पास, उनका ऑर्डर सेम है और वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये कहा जा रहा है आपसे। तो ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए ओवरऑल जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, ये एक क्या होगी। पहला ऑप्शन है विषम सममित आव्यूह होगी कि सममित आव्यूह होगी कि शून्य आव्यूह है कि तत्समक आव्यूह। ये ओवरऑल जो मैट्रिक्स है, इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये जो मैट्रिक्स होगी, ये चारों में से क्या हो सकती, ठीक है ना। विषम सममित आव्यूह होगी, इंग्लिश बोले तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके बारे में डिस्कशन करना है मुझे। तो इतना पता है कि अगर ए और बी सेम ऑर्डर के हैं और कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो अगर सिमेट्रिक हैं, सिंस क्वेश्चन में कहा गया है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हैं कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के इक्वल होगा एंड बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। पहले से ये बात कही गई है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा पक्का और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ पे कंसीडर करना है, आपको विचार करना है। अब आपको निकालना क्या है कि ए बी माइनस बी ए जो भी है, इस पे कंसीडर करना है। कंसीडर, विचार कीजिए इस पे। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं, जो भी ओवरऑल रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका कॉम्प्लीमेंट गिवन मैट्रिक्स इसके ही इक्वल आ जाए, तब ये ओवरऑल मैट्रिक्स, ये गिवन मैट्रिक्स जो भी है, ये सिमेट्रिक हो जाएगी। अगर माइनस टाइम्स ऑफ दिस के इक्वल आई तो इसकी सिमेट्रिक। सारे एलिमेंट जीरो, ठीक है, अगर ये कट के जीरो आ जाते हैं, ए इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं तो कैंसिल करके जीरो ले आओ आप। तो अब चलिए यहाँ से क्या करेंगे, अभी मैंने बताया था इस तरीके से, ये प्रॉपर्टी आपने देखी है। अगर ए माइनस बी दो मैट्रिक्स हैं, इनका ट्रांसपोज करते हैं तो ये इक्वल होता है। एक बार इसका ट्रांसपोज कर लो और फिर इसका ट्रांसपोज कर लो, फिर माइनस करो, तब ये दोनों तब भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके
ये ओवरऑल एक मैट्रिक्स ही होगी, ए इंटू बी करेंगे, बी इंटू ए करेंगे तब भी एक मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है ना। तो एक बार इस पे इसको ए लेट किया पूरे को, कैपिटल है, अरे भाई अरे सी डी मान लो, अगर कोई दिक्कत हो रही है, ये कैपिटल सी ये कैपिटल डी हो गई। तो यहां पे ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, ठीक है। अब फिर से यहां पर भी अगर ऐसा होता था, मैंने ये आपको पढ़ाया है, ए बी का ट्रांसपोज अगर करना है, मल्टीप्लिकेशन कर लो फिर ट्रांसपोज करो, तो ये इक्वल होता है पहले बी का ट्रांसपोज इनटू में ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये मैंने अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इससे पहले। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस, इसमें ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक है ना। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे गाइस, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा, अगर मैं यहां पे ये कहता, इस प्रॉपर्टी से बी डैश के प्लेस पे बी, ए डैश के प्लेस पे ए पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए रख दीजिए यहां से, तो ये बी और ये ए माइनस ए बी, ठीक है ना। अब इस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या इसी के इक्वल आ रहा है? नहीं, ये तो ए बी है, यहाँ पे बी ए आ रहा है, इसके इक्वल तो नहीं आ रहा है ना भाई। अगर इस पूरे को मैं सी मान लेता तो सी का ट्रांसपोज क्या सी के ही इक्वल आ रहा है, इसी के इक्वल आ रहा है? ये सी है ओवरऑल, इसको सी माना मैंने, तो सी का ट्रांसपोज क्या सी के ही इक्वल आ रहा है? ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ रहा है, ए बी माइनस बी ए तो नहीं है ना। तो चलिए फिर माइनस कॉमन करते हैं, क्या माइनस सी के इक्वल आ रहा है? अगर ऐसा है तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर वैसा होता पहले वाला तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो देखिए यहां से माइनस कॉमन कीजिए, माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस का ए बी और ये माइनस का, भाई ये जो मैंने कहा था आपको a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कम्यूटेटिव लॉ। तो ए बी माइनस बी ए, ठीक है। और ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये यही गिवन मैट्रिक्स है, ये देख पा रहे हैं जिसके बारे में पूछा गया है। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज जो गिवन मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है? माइनस टाइम्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा गिवन मैट्रिक्स क्या है सर। गिवन का मतलब ए बी मल्टीप्लाई किया, बी ए मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है, कोई डी आ रही है, अगर मैं इसको डी मानूं, ध्यान से देखना, डी मान लिया लेट, ठीक है ना। तो डी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा होगा? माइनस टाइम्स ऑफ, ये भी तो डी ही हो जाएगी, देखिए इसको डी माना तो ये भी डी है, माइनस टाइम्स ऑफ डी, यानी डी डैश किसके इक्वल आ रहा है? माइनस टाइम्स डी के इक्वल। तो डी जो गिवन मैट्रिक्स है, यहां से आप क्या कह सकते हैं? देयरफॉर डी इज स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममिताभ्यु। तो डी क्या है? डी किसको माना है? इसको। तो ये क्या हो गई? विषम सममिताभ्यु हो गई। इज इंप्लाइज दैट डी का मतलब ए बी माइनस बी ए एक विषम सममिताभ्यु। विषम सममित का मतलब स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममिताभ्यु है, ठीक है ना। आई होप आप अच्छे समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 गाइस देखिए, यदि ए दिस मैट्रिक्स एंड ये रिलेशन गिवन है आपको, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू बताइए। अल्फा की वैल्यू के 4 ऑप्शन है, चूज करना है, ठीक है ना। चलिए तो ए, ये इस रिलेशन का यूज कीजिए, ए पता है, ठीक है, सिंस वी हैव गिवन दैट, ठीक है ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, इस रिलेशन का यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ए आपके पास गिवन है कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस
इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज कर दीजिए। पहली रो पहले कॉलम में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना। ये आई के इक्वल है, आई का मतलब इसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 2/2 की है, तो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लिखना आता होगा। डायगोनल एलिमेंट 1 1 कर दो, बाकी 0 कर दो, ठीक है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से कॉस अल्फा ऐड कर दीजिए, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस करके करेंगे तो माइनस ही रहेगा, तो ये 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ठीक है गाइज। ये इक्वल है 1 0 0 1 के, ठीक है ना। अब ये दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा, अपने आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। नाउ कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो दोनों तरफ, दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर आप लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से इम्प्लाई जेड करके लिख दे रहा हूँ। तो ट्वाइस कॉस अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 0 0 के इक्वल दिखाई दे रहा है, ये भी 0 इस 0 के इक्वल दिखाई दे रहा है, ये 1 के। तो बात एक ही है, ये 1 के इक्वल 2 बार करो या एक ही बार करके आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ से कॉस अल्फा हाफ के इक्वल, ठीक है ना। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, अब ऑप्शन पे चले जाइए, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, हाफ, ठीक है। कॉस 60 डिग्री, तो 60 को π/3 लिख देंगे रेडियन में, ठीक है ना। तो अल्फा इज इम्प्लाई जेड इज इक्वल टू π/3, ठीक है गाइज। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। तब तक के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़े और आपके पास अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।